देखो बेटा दिव्यांश, कर दिया बेटा स्टार्ट किया बेटा। ओके, देखो बेटा दिव्यांश, आपको पता है जब भी हम आग जलाते हैं ना, आग जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, एटमॉस्फेयर में हमारे ऑक्सीजन नहीं होगी, तो आग नहीं जलती है। पता है आपको ये चीज? पता है? कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला आपको इस चीज का? तो भाई आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। देखो होता क्या है, मैं इसका आपको एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो कैसे आग बुझती है। यानी ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो आग नहीं जल सकती है। उसके लिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट कराता हूँ। और दूसरी एक और चीज़, जो हमारी ज़मीन है ना, धरती जिस पे हम रहते हैं, अर्थ जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर जो है कुछ किलोमीटर तक जो है वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहता है। अब ये एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर कुछ गैसेस का एक ऐसा एक लेयर है जिसमें बहुत सारी गैसेस रहती हैं, और वो क्या करती हैं, वो इस ज़मीन पर, इस धरती पर हमेशा प्रेशर या दबाव बनाए रखती है। ठीक है, इसी चीज़ को दिखाने के लिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट कराता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह से एक तो आग जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और दूसरा एटमॉस्फेयर का किस तरह से ज़मीन पर प्रेशर रहता है। पहली बात, उसके लिए हमने क्या किया है, ये एक कैंडल ली है और हम इसको जलाएंगे, और फिर उसके साथ हमने एक बोतल ली है खाली। मैं दिखाऊंगा किस तरह से ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो हमारी आग नहीं जल सकती, ये हम दिखाएंगे। और दूसरा, ये एक थाली ली है, इसके अंदर मैंने पानी डाला हो, कुछ थोड़ा सा पानी डाला है इसमें। हम दिखाएंगे किस तरह से प्रेशर एटमॉस्फेयर का रहता है। तो उसके लिए क्या करना, हमने ये कैंडल रखी है, हम इसको जलाएंगे। देखो बेटा, ये हमने लाइटर के जरिए कैंडल को जला दिया। ठीक है, थोड़ा पीछे रहे, फूक से नहीं बुझ जाए। अभी देखो, अभी तो एटमॉस्फेयर में सारी गैसेस अवेलेबल होती हैं, मौजूद होती हैं, तो इसलिए ये कैंडल हमारी जल रही है ना। अब देखो क्या होगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर ये बोतल डालूंगा, जब तक इसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो ये कैंडल जलेगी। जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई इसमें खत्म हो जाएगी, जल के यानी इसमें से जब आग जलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से इस्तेमाल हो जाएगी, ऑक्सीजन इसमें से इस्तेमाल हो जाएगी, तो उसको फिर जो है वो ऑक्सीजन नहीं लेगी, तो एकदम से कैंडल बुझ जाएगी। ध्यान रखना। अभी भी जल रही है क्योंकि नीचे से इसमें ऑक्सीजन अभी जा रही है। जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही, देखो ये बुझ गई, अभी पहले ही बुझ गया। मैं नीचे पहुंचाया नहीं था इसको, मैं फिर से एक बार जलाता हूँ और जल्दी से इसको नीचे पहुंचाता हूँ, फिर देखते हैं किस तरह से ये बुझ जाएगी। ठीक है, जैसे ही इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो एकदम से ये बुझ जाती है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म, तो आग जलना बंद। यही मैंने कहा कि आग जलने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत होती है, ये गैस की जरूरत होती है जो ऑक्सीजन होती है। ठीक है, देखो जैसे ही मैं डालूंगा तो इसमें जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, एकदम से कैंडल बुझ जाएगी। बुझ गई। और दूसरा क्या, देखो एकदम से पानी बॉटल के अंदर चढ़ गया, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ पानी आ गया इसमें। बेटा वीडियो में इसमें दिख रहा है पानी ऊपर आ गया बॉटल में, थोड़ा जूम करके दिखाओ, बॉटल में पानी नीचे से ऊपर चढ़ गया इसमें। ये नीचे से ऊपर पानी कभी चढ़ते हुए देखा पहले कभी? नजर आ रहा है? बॉटल को दिखाओ जूम करके, दिख रहा है जूम करके? हाँ दिख रहा है। बॉटल का पानी इसके अंदर दिख रहा है। हाँ, तो ये कैसे आ गया? ये इस वजह से आ गया, एक तो हमारी कैंडल बुझ गई क्योंकि इसमें जैसे ही ऑक्सीजन कम हो गई, तो ऑक्सीजन के बिना, मैंने पहले ही कहा कि आग नहीं जल सकती, तो हमारी कैंडल बुझ गई। दूसरा, ये जो पानी जो नीचे थाली में रखा हुआ था, ये ऊपर बॉटल के अंदर कैसे आ गया? क्योंकि जैसे ही इसके अंदर वो कैंडल जल रही थी, इसके अंदर एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो कम हो गया, ऑक्सीजन इसके अंदर यूज हो गई, गैस इसके अंदर यूज हो गई, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर अंदर कम हो गया। और मैंने पहले ही कहा कि हमारे एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर प्रेशर रहता है, गैसों का दबाव रहता है। जैसे ही दबाव रहता है, वो दबाव क्या कोशिश करता है कि इस बॉटल के अंदर हम चले जाएं, ताकि अंदर का, बॉटल के अंदर का और बाहर का दबाव जो है बराबर रहे। अब उस दबाव को पूरा करने के लिए वो गैसें चाहती कि हम इसके अंदर जाएं, लेकिन नीचे तो बेस के ऊपर जो हमने पानी डाल रखा है, तो उससे तो रास्ता नहीं है उसको जाने के लिए, बाकी तो बॉटल चारों तरफ से बंद है। तो वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर का दबाव क्या करता है, गैसें क्या करती है, इस पानी को दबाव डालती है कि आप उस बॉटल के अंदर चले जाओ, ताकि अंदर के बॉटल के अंदर और बाहर का दबाव जो बराबर हो जाए। ठीक है, जिसकी वजह से ये पानी जो बॉटल में ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा है। अब देख रहे हैं बेटा, वीडियो में दिख रहा है? हाँ। पानी यहाँ तक आया, तो ये कैसे आया? ये उस दबाव की वजह से ये पानी बॉटल के अंदर आया हुआ है। ठीक है, अब देखो मैं बॉटल उठाऊंगा, ये पानी फिर से नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा?
क्योंकि वो ऑक्सीजन या बाकी गैसेस जो है वो इस बॉडी के अंदर चली जाएंगी साइड से, और फिर वो पानी जो वो इसमें नीचे गिरेगा। देख लेना ये देखो कितना पानी इसके ऊपर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या सीख लिया आज कि एक तो आग जलाने के लिए हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तब तक आग नहीं जल सकती। और दूसरा हमने ये सीखा कि हवा के अंदर हमारे ज़मीन के ऊपर जो है वो एटमॉस्फेयर है जिसमें बहुत सारी गैस है जिनका हमेशा प्रेशर रहता है, जिसको हम एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब आप बंद कर दीजिए बेटा वीडियो को।